भारतीय सैनिकों की शहादत का भारत ने लिया तगड़ा बदला। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकियों को ठोकने के लिए भारतीय सैनिक म्यांमार में 15 किलोमीटर तक अंदर तक घुसे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को चौतरफा घेरा भारतीय सैनिकों ने। अब उग्रवादियों की खैर नहीं। जी हाँ, चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। भारतीय सैनिकों से डर के मारे चाइना ने पीछे से हमला किया है। भारतीय सैनिकों पर कायरो की तरह हमला चाइना ने करवाया है। अब भारतीय सेना अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए म्यांमार में 15 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। साथ ही ढूंढ ढूंढ कर उन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कुत्तों को मार रही है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में शनिवार को सेना की काफिले पर हुए इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट यानी कि MNPF ने ली। दोनों उग्रवादी संगठनों ने रिलीज जारी करते हुए दावा किया कि उनके हमले में असम राइफल्स के कर्नल और उनके परिवार समेत 6 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलीज में संगठनों ने दावा किया है कि हमले से पहले उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कर्नल की पत्नी और बेटा भी दस्ते में उनके साथ है। मणिपुर के चूरा चंदपुर जिले के सियालसी गांव के समीप शनिवार को उग्रवादियों ने घात लगाकर सेना की काफिले पर कायराना हमला कर दिया था। यह घटना करीब 11:30 बजे उस वक्त हुई जब असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी बिहांग को पोस्ट से वापस लौट रहे थे। हमले में कर्नल विप्लव के साथ उनकी पत्नी अनुजा और 5 साल के बेटे अबीर की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा जिले के सिनघाट सब डिवीजन में हुए इस हमले में 4 जवान भी शहीद हो गए थे। सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की गाड़ियों के काफिले में आगे चल रही गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। बीच वाली गाड़ी में कर्नल त्रिपाठी खुद अपने पत्नी और बेटे के साथ थी। ब्लास्ट के बाद दोनों बची हुई गाड़ियों पर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल विप्लव और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने इलाज के बाद दम तोड़ दिया। चीन ने दिया मणिपुर में इस आतंकी घटना को अंजाम। जी हाँ, LAC सीमा पर भारतीय सैनिकों से मुंह की खाने के बाद चीन अपनी कायर हरकतें दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि चीन भारत से कभी भी आमने सामने युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि चीन जानता है कि यदि चीन का सामना भारत से हुआ तो भारतीय फौज चीन को वो बुरी मात देगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इसलिए चीन ने पाकिस्तान से सीखकर भारत को गृह युद्ध में कैसे उलझाया जाए, इसके लिए योजना बनाई है और ये योजना पहली बार सामने आई है। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान आतंकी संगठन को ट्रेनिंग देकर और LOC सीमा पर गोलीबारी कर आतंकियों की घुसपैठ भारत में करता है, अब वही काम चीन करने लगा है। दोस्तों, मणिपुर में जो उग्रवादी समूह है यानी कि पीपुल लिबरेशन आर्मी मणिपुर और मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट, ये दोनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा से प्रभावित है और दोनों संगठनों को चीन द्वारा वित्तीय सहायता और हथियार मुहैया करवाए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये उग्रवादी भारी हथियारों से लैस थे। म्यांमार में AK-56 असोल्ट राइफल, मशीन गन, टैंक, रोधी खदानों और हथगोले जैसे अवैध चीनी निर्मित हथियार आ रहे हैं। इनकी मदद से सीमा पर विद्रोही संगठन के लिए रास्ता आसान हो रहा है। दोस्तों, इस समय पीपुल लिबरेशन आर्मी मणिपुर के 600 से 700 उग्रवादी सक्रिय है और चाइना इनको पैसे देकर हथियार तक मुहैया करवाता है। दोस्तों, ये उग्रवादी म्यांमार के रास्ते होते हुए मणिपुर में आते हैं और हमला करके वापस म्यांमार में लौट जाते हैं। और दोस्तों, चीन की सीमा जहां म्यांमार से लगती है, वहां चीन का एक प्रांत है यूनान, और वहां पर चाइना ने भारत में आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा के कमांडर परेश बरुआ को चीन ने अपने यहां शरण दे रखी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपके सामने वह सबूत पेश करता हूं जिससे पता चलता है कि चीन भारत के ऊपर, भारतीय सैनिकों के ऊपर कायराना आतंकी हमले करवाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत के गृह मंत्रालय की वेबसाइट। दोस्तों, यदि आप कभी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको वहां भारत में जिन आतंकी तथा उग्रवादी संगठन पर बैन लगा है उनकी एक सूची मिलेगी, जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी मणिपुर, मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट MNPF और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा के नाम मिलेंगे। और दोस्तों, चीन इन तीनों आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार मुहैया कराता है ताकि भारतीय सैनिकों पर हमला कराया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस बार असम राइफल और उनके परिवार पर आतंकी हमला करने के बाद इन उग्रवादी संगठनों ने अपनी मौत को दावत दे दी है।
और अब इन उग्रवादी संगठनों में भारतीय सैनिकों का खौफ बैठा हुआ है, जिसका सबूत यह है कि आतंकी हमला करने के बाद पीपल लिबरेशन आर्मी उग्रवादी संगठन ने एक वीडियो जारी करी और उसमें यह बोला डर के मारे कि हमें आर्मी अफसर के परिवार की जानकारी नहीं थी, वरना हम हमला नहीं करते। दोस्तों, इस आतंकी हमले के बाद अब असम राइफल के जवान इतने सैनिकों की शहादत का बदला लेने निकल पड़े हैं और बदला लेते हुए उन्होंने सोमवार को एक आसान मुठभेड़ में 3 उग्रवादियों को गोलियों से छलनी कर दिया। दोस्तों, ANI न्यूज एजेंसी के अनुसार असम राइफल्स के जवानों ने इन उग्रवादियों को अरुणाचल प्रदेश में पकड़ा और एक आसान मुठभेड़ में गोलियों से भून कर रख दिया। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक उग्रवादियों के पास से चीन निर्मित AK-54 असोल्ट राइफल बरामद हुई है। दोस्तों, इस एनकाउंटर के बाद असम राइफल के जवानों ने उग्रवादियों को धरपकड़ तेज कर दिया है, जिसके बाद सोमवार को असम राइफल्स के जवान बदला लेने में कामयाब रहे। वहीं मारे गए तीनों उग्रवादी पीपल लिबरेशन आर्मी के उग्रवादी थे। दोस्तों, इसके बाद बाकी उग्रवादियों की कब्र खोदने असम राइफल्स के जवान म्यांमार में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त म्यांमार पर चीन का नियंत्रण ज्यादा है और चीन अपने मन मुताबिक म्यांमार के आर्मी जनरल से काम करा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी साल फरवरी के महीने में म्यांमार में सरकार का तख्ता पलट हो गया था। वहां पर आर्मी ने सरकार को उखाड़ फेंक मिलिट्री सिस्टम लागू कर दिया, जिसके बाद अब म्यांमार में वहां का आर्मी जनरल ही सबसे ऊंचे पद पर है और चाइना ने बीते इन 10 महीनों में म्यांमार के इस आर्मी जनरल को भरपूर समर्थन दिया है और अपने मन मुताबिक म्यांमार में भारत के आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार पहुंचा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में भारत और म्यांमार की सीमा ओपन है। वहां एक दूसरे परिवार के रिश्तेदार रहते हैं, कल्चर एक है, जिस कारण भारत के लोग म्यांमार में 10 किलोमीटर तक बिना किसी पासपोर्ट वगैरह आ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब असम राइफल के जवानों पर अपने सैनिकों की शहादत का खून सवार है और भारत सरकार से घर में घुसकर मारने के ऑर्डर मिल चुके हैं, जिसके बाद असम राइफल के जवान म्यांमार के 15 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं और उग्रवादियों की लाशें बिछा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर 1-2 दिन बाद अगर उग्रवादियों की लाशें बिछने की खबर आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये काम भारत के जवान ही करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय सैनिकों को सम्मान दीजिए और चाइना के सामान को बहिष्कार कीजिए, क्योंकि चाइना का जो सामान हम खरीदते हैं वह सारा पैसा चीन इन आतंकी उग्रवादी संगठनों को पैसे देने और इनको हथियार उपलब्ध कराने में खर्च करता है। इसलिए दोस्तों, चीन द्वारा निर्मित कोई भी सामान ना खरीदे। जब आप खरीदेंगे तो सामान बाजार में आएगा नहीं। तो दोस्तों, देश की खातिर और चीन की कायराना हरकत का सभी लोगों को पता चले, उसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चीन के उत्पाद का बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत।